हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा। बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ की डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। आपके अपकमिंग 7 डेज़ यानी कि 22 ऑफ जुलाई से लेकर 28 ऑफ जुलाई की टाइम पीरियड हम इंटेंशन में रखते हुए इस रीडिंग को करेंगे। आपके डिवाइन प्लानिंग को चैनल करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लानिंग ऑलरेडी है आपके लिए, मतलब यूनिवर्स की जो एग्जीक्यूटेड होने वाली हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ में, वही प्लानिंग यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज़ करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके बर्थ मंथ के हिसाब से ये रीडिंग देखना पड़ेगा। आपका बर्थ मंथ जो भी है उसको आप चूज़ कर, मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो टाइम स्टैम्प सेक्शन है ना, वहाँ पर आपको दिखेगा 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं आपके बर्थ मंथ्स। ओके, जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको मिल जाएगी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइज। जो लोग ऑलरेडी न्यू हैं और पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑफकोर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ की डिवाइन प्लानिंग क्या है। आपके अपकमिंग 7 डेज़ यानी कि फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई से लेकर 28 ऑफ जुलाई का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, उसी टाइम पीरियड को हम इंटेंशन में रखते हुए ये डिवाइन प्लानिंग चैनल करने की कोशिश करेंगे फॉर यू। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले एक मेजर थीम, एक मेन स्टोरी देखने की कोशिश करेंगे। जो भी डिवाइन प्लानिंग आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए बनाया गया है, ऑलरेडी रखा है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका एक मेन थीम, मेजर थीम क्या रहेगा वो देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। कनेक्शन एयर 15 नंबर कार्ड है। साउथ नोड कर्मा, ओ अच्छा। ब्लैक मून लिलिथ पावर,
बॉटम तरफ है पार्ट ऑफ फॉर्चून, 32 नंबर का है प्रॉस्पेरिटी। तो अपकमिंग 7 डेज में मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब बंद तो ऐसे ही नहीं होंगे, आपको भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ अपकमिंग 7 डेज़ में आपको बहुत सारे लोगों के साथ एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ना आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर आप ट्रिगर होने वाले हो। ऐसा आपको फील होने वाला है कि अरे कल तक तो यहाँ के सारे ही लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, आज या फिर इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि इनमें से इस ग्रुप में से बहुत सारे लोग मेरे पीठ पीछे बात कर रहे हैं, मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बारे में गलत शलत बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके साथ जितना जो कर्मा था वो कंप्लीट हो गया है। अब दिस पीपल नीड टू बी रिलीज्ड अवे फ्रॉम योर लाइफ, और ये आपको ही करना है कहीं ना कहीं। आपके अपकमिंग 7 डेज में बहुत सारे लोग जिनके साथ आपका कार्मिक कंप्लीशन हो गया है ऑलरेडी, उसको साफ करने का अभी समय आ गया है। और वो मेन थीम मेजर एक इवेंट रहेगा आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। ठीक है, ये आपके कज़िन हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट में कोई हो सकता है, ये फॉर दैट मैटर कोई कॉलीग हो सकता है। ठीक है, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई कंपनी छोड़ना पड़ सकता है, तो वहाँ के जो भी कॉलीग्स हैं, जो भी जिनके साथ आप काम करते थे, उनको एक कलेक्टिव में आपको बाय बोलना पड़ेगा। बिकॉज आपके जो कार्मिक अकाउंट्स थे, जिस कार्मिक अकाउंट की वजह से आपको अब तक जो पावर मिलना चाहिए था, जो प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रहा था। ओके, जस्ट बिकॉज अब वो कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया है, इनके साथ लेन देन कंप्लीट हो गई है, इनको जो सिखाना है आपको, आपने वो सीख लिया। आप जो भी आपको सिखाना था इन लोगों को, आपने सिखा लिया। अभी यहाँ पर बात को ख़त्म करनी है। किसके साथ ख़त्म करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, ये समय आपको दिखाने वाला है। आपको बस यू नीड टू प्ले अलॉन्ग, यू नीड टू गो विद द फ्लो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इस वीक में जो कि मैं बोल रही थी, बहुत सारे लोग आपके बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आपको पावर रिक्लेम करके बाउंड्री बनाकर यू नीड टू से नो टू दोज पीपल। ठीक है, शायद इस तरीके से कभी उन्होंने बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश नहीं किया है, लेकिन अब करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार उन्होंने कोशिश किया, लेकिन आपने कभी ये पावर एक्सरसाइज नहीं किया है, लेकिन अब आपको दिखेगा आप में एक अलग पावर आ रहा है। ना बोलने का पावर, बाउंड्री क्रिएट करने का पावर। जो भी लोग आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको अपने ज़िंदगी से दूर करने का पावर। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ, इसके लिए बहुत क्षमता की ज़रूरत होती है, बहुत पावर की ज़रूरत होती है। वो पावर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो इस वीक में, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बहुत यूज्ड फील हो रहा है यहाँ पर, मुझे बहुत नीचा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, मुझे बहुत गिल्टी महसूस करवाया जा रहा है यहाँ पर। नो, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर सेइंग नो टू एवरी वन ऑफ देम जो आपके बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको वैल्यूलेस समझ रहे हैं। मतलब आप आपके अपकमिंग 7 डेज में ना एक ऐसे पावर में रहोगे कि आई एम काइंड, आई एम रियली कंपैशनेट, बट दैट डजंट मीन कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ। एंड अगर तुम मेरे बाउंड्री को क्रॉस करने की तुमने कोशिश किया, तो वो एग्जिस्टेंस मैं दिखा भी सकती हूँ। ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आप में दिख रही है अपकमिंग 7 डेज में। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि व्हाट आर यू,
ओके, एंड कहाँ कहाँ पर आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, एंड जिनको लेट गो करना है उनको लेट गो करना है, जिनको रखना है उनको रखना है, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर फ्रेंड्स ग्रुप, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर कनेक्शंस. ठीक है, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर रहे हो, किसी को भी अपने सर्कल में इंक्लूड करो, बिल्कुल भी नहीं. रादर बहुत सारे लोगों को अपकमिंग 7 डेज़ में आप ब्लॉक कर सकते हो. बहुत सारे लोगों के साथ धीरे धीरे आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, डिटैचमेंट में आ सकते हो. ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, यू नो, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग पावर. ये एक शुरुआत है, ये इससे शुरू हो रही है आपकी ज़िंदगी में पावर रिक्लेम्ड होना. ओके, चलिए भी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए और क्या डिवाइन प्लानिंग है, और क्या कुछ प्लान है जो एग्जीक्यूटेड होने वाला है. फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1. Ten of coins, 7 of wands. फैमिली रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है. नंबर 1. नेक्स्ट, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है फैमिली वालों से ना आपकी बनती नहीं थी. ठीक है, अपकमिंग 7 डेज में आपको ना इसका आंसर मिलेगा. पता है कि इसके पीछे का क्या कर्मा है, क्यों आपके फैमिली मेम्बर्स इतने टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, इतने हार्श रहे हैं आपके साथ, इतना स्ट्रिक्ट रहे हैं, और कैसे उनके साथ डील करना चाहिए था आपको, या फिर अभी भी कैसे उनके साथ डील करना है आपको. इसका ना कहीं आंसर आपको मिलेगा. मुझे जैसे कि दिख रहा है आपके फैमिली के साथ जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे थे, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर इन लॉज के साथ आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका हल मिलने वाला है. आप रियलाइज़ करने वाले हो आप कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस. और जब ये रियलाइजेशन आपके अंदर आने वाली है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप काम करोगे. अवेयरनेस में आ रहे हो तो दर्द बोलो, पेन बोलो, बहुत हद तक कम हो रही है वहाँ पर. ठीक है, ऑल्सो फैमिली को मनाने की अगर आप कोशिश कर रहे थे किसी बात को लेकर, चाहे ये रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे ये करियर के लिए हो, आपके अपकमिंग 7 डेज में फैमिली मान रही हैं. आपके हार्ड वर्क जो काफ़ी ज़्यादा आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना आपने शुरू किया है काम में, करियर में बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश आप कर रहे हो, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हो. आपके अपकमिंग 7 डेज में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आपके हार्ड वर्क के, आपके एफर्ट्स के ना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा कोई फिनेंशियल वे में. मतलब फिनेंशियली कुछ आपके हाथ लगने वाला है, कोई इंसेंटिव, कोई रिवॉर्ड, कोई बोनस. फॉर दैट मैटर अगर जॉब नहीं है आपके पास तो जॉब लगना. अगर एक इनकम सोर्स से आप जो भी इनकम सोर्स अभी आपके पास है उससे आप ब्यूटीफुली अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अपकमिंग 7 डेज में वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ कोई और भी इनकम सोर्स बन रहा है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको काम ज़्यादा करना पड़े, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़े, लेकिन पैसे भी ज़्यादा आएंगे. ठीक है, ये मुझे होता हुआ दिख रहा है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. मैंने कहा है कि आपके अपकमिंग 7 डेज में बहुत सारे लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बहुत गुस्सा आ सकता है. ठीक है, गुस्सा करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके रूट में जाओ, शांत रहो. जब भी आपको कोई ट्रिगर कर रहा है आपको समझना है कि ट्रिगर आप हो क्यों रहे हो.
ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं, इस पर्सन की कुछ कर्मा है एंड ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हो, तो इसका ये मतलब है कुछ अनहील्ड वर्जन आप में भी है। उसको ढूंढने की कोशिश करो, ना कि इनके साथ झगड़ा आपको करना है। झगड़े करके कोई फ़ायदा नहीं बनेगा आपको, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करो। अगर लगे कि नहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इनसे थोड़ा बहुत दूरियां बनाना आप शुरू कर दो, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही झगड़े, कुछ ज़्यादा ही अनबन ये हो सकता है, मैंने यहाँ पर ही बताया, क्योंकि ये मेन अट्रैक्शन है इस वीक का, ठीक है, कि आपके कार्मिक अकाउंट्स बहुत सारे लोगों के साथ बंद होने वाला है। देखिए कार्मिक, आप जिनसे भी इस जन्म में मिल रहे हो, चाहे आपके कलीग क्यों ना हो, चाहे आपके बॉस क्यों ना हो, मैनेजर क्यों ना हो, हर एक इंसान से कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ओपन है, इसीलिए आप मिल रहे हो। मेरे से भी आप मिले हो, कोई कार्मिक अकाउंट हम दोनों के बीच में ओपन है, ठीक है ना। लेकिन आपके बहुत सारे लोगों के साथ अपकमिंग 7 डेज में आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होंगे, जिसके कारण क्या होने वाला है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही तो शट ऑफ नहीं हो सकता ना एक रिलेशनशिप या फिर एक कॉन्टैक्ट। ऑल ऑफ अ सडन आप ब्लॉक कर दो, कैसे थोड़ी ना होता है। एक सेन इंसान कभी नहीं करता है ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ठीक है आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। या फिर डिस्टेंस मेंटेन करूंगी मैं, या फिर दूर हो जाऊंगी, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक रीज़न की ज़रूरत होती है, तो वो रीज़न बनेगा अपकमिंग 7 डेज में। वो रीज़न बनेगा कि जिनके साथ भी आपका कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, अब उनको आप जाने दो, अब उनके ज़िंदगी से आपको बाहर निकल के जाना है, ठीक है। तो ये जो भी कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपके बनने वाले हैं आपका 7 डेज़ में, अपकमिंग 7 डेज़ में, जहाँ पर भी रीज़न बन रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे लोगों की रियल फेस देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन महसूस करने वाले हो कि आपके ज़िंदगी के बहुत सारे लोगों को आप न्यू तरीके से जान रहे हो, न्यू तरीके से एज इफ पहचान रहे हो। मतलब ये पर्सन कल तक तो ऐसे थे ही नहीं, आज अचानक से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वियर्ड बिहेव कर, मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे आपको अपने सर्कल में ऐड नहीं कर रहे हैं, आपके सर्कल में वो ऐड नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सब हो तो जाएगा, और मैंने बताया क्यों हो रहा है, लेकिन ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपके बनेंगे और आपको बोला जा रहा है उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को लेकर आपको जर्नलिंग करना है, आपको अंदर झांक कर देखना है। दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न टू हील योरसेल्फ, ठीक है। आप जहाँ कहीं भी अनहील्ड हो, अपकमिंग 7 डेज़ में आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स को ट्रेस करते हो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। Queen of Wands, 9, oh my God, सेम मैसेजेस हैं यहाँ पर कि आप जो भी कार्मिक अकाउंट्स ओपन रहने की वजह से जो पावर, जो विशेस आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जो प्रॉस्पेरिटी आप अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो जो समय आप देख रहे थे उस समय का ख़त्म होना क्या होता है वो आप इस अपकमिंग 7 डेज़ में देखोगे। आपके अपकमिंग 7 डेज़ में जस्ट बिकॉज बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, अब वो टाइम शुरू हो रहा है जिसमें आप अपने ज़िंदगी में पावर को रिक्लेम्ड होता हुआ आपको दिखेगा, आप देखोगे, ठीक है। अब वो समय शुरू हो रहा है जहाँ पर एक 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 करके आपके विशेस फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके डिज़ायर्स फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे आता हुआ आपको दिखेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि हो सकता है शनि महादशा आप देख रहे थे, या फिर साढ़े साथी आप देख रहे थे, और साढ़े साथी सेटिंग पीरियड में इस वीक में आ रहा है, ठीक है।
जिसकी वजह से जो भी कार्मिक चीज़ें आपने देखा है, जो भी लर्न किया है लेसन, वो लेसन लर्न कर लिया है, बहुत ब्यूटीफुली आपने हैंडल किया इस पीरियड को, ठीक है। एंड यू हैव मेड एवरीवन प्राउड, यू हैव इम्प्रेस्ड एवरीवन, ठीक है। चाहे देवी देवता बोलो, डिवाइन एनर्जीज बोलो, एंजल्स बोलो, आर्क एंजल्स बोलो, मदर यूनिवर्स, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, आपने बहुत ब्यूटीफुली इम्प्रेस किया। एंड कहीं ना कहीं जो भी पावर अब तक आप नहीं देख पा रहे थे, मेहनत करने के बाद भी, ठीक है, प्यार करने के बाद भी प्यार नहीं मिल पा रही थी, बहुत कठिनाई से आप गुजर रहे थे, वो समय इस वीक में अब ख़त्म होता है। इस वीक से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अब धीरे धीरे पावर आता हुआ आपको दिखेगा, चाहे हेल्थ वाइज ही क्यों ना बोल लो, ठीक है। हेल्थ वाइज भी बहुत कुछ अगर आप फेस कर रहे थे, धीरे धीरे आपकी हेल्थ वाइज भी आप बेहतर फील करना शुरू करोगे, ठीक है। घुटनों में दर्द दूर हो जाएगा, ओके। बहुत सारे डिपेंडेंसी से आप मुक्त हो जाओगे, जैसे कि फिनेंशियल डिपेंडेंसी बोलो, मेडिसिनल डिपेंडेंसी बोलो, अगर कोई और भी इक्विपमेंट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, जैसे कि से फॉर कोई क्रचेस, ठीक है, या फिर व्हील चेयर, ठीक है, या फिर कुछ और कुछ और चीज़ों के ऊपर हेल्थ वाइज भी आप डिपेंडेंट थे, क्योंकि आप ठीक से चल नहीं पा रहे थे, या फिर वॉकिंग कोई एड लेकर आप चल रहे थे बिकॉज आपके घुटनों में दर्द था। ये सब कुछ धीरे धीरे ना हर एक डिपेंडेंसी से आप मुक्त होने वाले हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे, ओके। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि इसी वीक में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, धीरे 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 चीज़ों में सुधार आता हुआ आपको दिखेगा। एट द सेम टाइम ये तो पावर आ ही रहा है, पोजीशन, आपके करियर के पोजीशन, करियर की प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस में भी एक ब्यूटीफुल रिटर्न आपको दिखेगा, पावर रिक्लेम्ड होता हुआ आपको दिखेगा, ओके। वंडरफुल। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 डेज, वो देखते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो भी चेंज आपके अपकमिंग 7 डेज में आने वाला है, ठीक है, जो भी चेंज, थोड़ा बहुत कैजुअल कोई चेंज है, आपको लग रहा है कि अरे बाप रे, ये चेंज तो, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सेप्ट इट, डू नॉट रेजिस्ट इट, मतलब उसको रोकने की कोशिश मत करो, उस चेंज को रोकने की कोशिश करोगे तो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर रुक जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रीज़न बनेगा जिनके साथ ही आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है अब से, जिनके सर्कल में अब और आप नहीं जा सकते, आपके सर्कल में जो अब और एडेड नहीं हो सकते, क्योंकि उनके साथ कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्लोज हो गया है, अब उनको आपको गुड बाय बोलना है, अब उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसके लिए रीज़न बनेंगे। अब रीज़न बनेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपको भी आपके साइड से क्या करना है, यस बोलना है उस रीज़न को, ठीक है, उस रीज़न के साथ फ्लो करना है। यहाँ पर अगर आपने रेजिस्ट कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी आई एम नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, या फिर ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ माई कज़िन, ठीक है, चलो सॉरी बोल देती हूँ, या फिर आपकी गलती है भी नहीं लेकिन फिर भी आप जाकर सॉरी बोल रहे हो, यू आर बेगिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, अगर ये सब कर रहे हो, देन ये जो चेंज कार्मिक अकाउंट क्लोज होने के बाद मिल सकता है, वो कंप्लीट प्रोसेस डिले हो सकता है, ठीक है। सो जो भी चेंज आ रहा है, रिमेंबर ये चेंज आपने मांगा है, इसीलिए आ रहा है, अब तक नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कार्मिक अकाउंट ओपन था, अब क्लोज हो रहा है, तो ये चेंज आने वाला है, इस चेंज को एक्सेप्ट करो, दैट्स ऑल, ओके। सो इतनी सी थी आपकी रीडिंग डियर। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ की डिवाइन प्लानिंग क्या है। आपके अपकमिंग 7 डेज़ यानी कि फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए आज मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी
जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले यहाँ से हम एक मेन थीम को देखने की कोशिश करेंगे। इस डिवाइन प्लानिंग की मेन थीम क्या है फॉर योर अपकमिंग 7 days। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। चलिए, जूनो रिलेशनशिप्स, ओके। Healing, 3027, Mercury communication, बॉटम ऑफ द डेक है बिगिनिंग। ओ माय गॉड, ये तो एक बहुत ही अच्छा वीक रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए फॉर देयर रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप्स। वंडरफुल। मतलब चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, डजेंट मैटर, आपके रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत ही एक ब्लेसिंग देखोगे, एक अच्छा समय देखोगे, एक अच्छी एनर्जी आप लोग देखोगे। एंड यही मेन थीम है, यही मेन एनर्जी है फॉर योर अपकमिंग 7 days। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी सामने वाले की बातों को सुन के समझ पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन, एंड आपकी भी बातें सामने वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो आपके हर एक रिलेशनशिप में एक हीलिंग सा आपको देखने को मिलेगा, एक हीलिंग सा आ रहा है। ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे थे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, अगर एट ऑल किसी के साथ चल रहा है, तो चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपके कॉलीग हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो कोई और भी हो सकता है, आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर का कोई, जो भी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग इस वीक में हील होने वाला है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पुराना दोस्त, कोई बहुत पुराना दोस्त जिनके साथ कोई झगड़े हो गए थे और झगड़े की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सालों तक आप दोनों ने बात नहीं किया, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन लौट कर आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। ठीक है, एंड आकर इस बार जब आप दोनों कम्युनिकेट करोगे तो पुराने जो भी झगड़े हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो अब इस वीक में हील हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, अगर रिकन्सिलिएशन के लिए यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई पास्ट पर्सन आपके ज़िंदगी में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का ऑफर लेकर आ रहे हैं। अब आप क्या करोगे ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट यस दैट्स वन थिंग। ठीक है, कोई न्यू पर्सन से बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल सकते हैं, जो न्यू पर्सन आपके लव एंड रिलेशनशिप का जो ये एरिया है ना, लाइफ का जो ये एरिया है, इसमें काफ़ी हीलिंग भरने वाला है उनके बातों से। काफ़ी मैच्योर्ड बंदा होगा या फिर काफ़ी मैच्योर्ड बंदी होगी, तो इनके साथ बात करके ना आपके पास्ट में जो भी ट्रॉमा, जो भी ब्रेकअप, जो भी कुछ गलत हुआ है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, वो सब कुछ हील होता हुआ आपको दिखेगा। दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, नॉट ओनली स्पाउस, नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जहाँ पर भी जो भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, मॉम के साथ जो है, बच्चों के साथ जो है, पापा के साथ जो है, भाई बहन के साथ जो है, कजिन्स के साथ जो है, से फॉर दैट मैटर आप दोस्तों के साथ जो है, ठीक है, कलीग्स के साथ जो है, जो भी रिलेशनशिप्स आप मेंटेन करते हो, सोशल रिलेशनशिप्स, उनमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहेगा आपके सोशल रिलेशनशिप्स में कि बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, आपके बातों की वजह से, आपके बातों की स्टाइल की वजह से बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हीलिंग और ज़्यादा आपको महसूस होने वाली है। ओके, चलिए अभी और भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए
क्या डिवाइन प्लानिंग बनाया गया है फॉर योर अपकमिंग 7 days। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऑफर मिल रहा है, कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है जिस ऑफर से बिल्कुल ऐसे ही आप नाच रहे हो, झूम रहे हो। ठीक है, ये किसी किसी के लिए कोई स्टेबल न्यूज़ हो सकता है, ये किसी किसी के लिए कोई बेहतर ऑफर हो सकता है, जैसे कि कोई शादी का रिश्ता मिल सकता है, या फिर ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन शादी के बारे में बातचीत शुरू कर सकता है कि चलो शादी करते हैं, ऐसी एक एनर्जी। किसी किसी के लिए शादी ऑलरेडी कोई रिश्ता है जो देख कर गया है, लेकिन अभी तक उनसे कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन, कोई हाँ सुनने को आप लोगों को नहीं मिला है, तो वो हाँ इस वीक में आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ये तो चलो हो गया। किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, कि आप कंसीव कर चुके हो, आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो देन आपके स्पाउस कंसीव कर चुके हैं, आपके स्पाउस प्रेग्नेंट है, ये आपको सुनने को मिल सकता है। ऑल्सो करियर वाइज कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिससे काफ़ी स्टेबिलिटी, काफ़ी सिक्योरिटी, मतलब ऐसा होता है ना, करियर के फ्यूचर को लेकर जो टेंशन हमें काफ़ी ज़्यादा सताती रहती है, वो टेंशन इस वीक में आपको नहीं सताने वाली है। अगर यहाँ पर कोई जैसे कि इंटर्न हो, ठीक है, क्योंकि आपको जो ऑफर मिलने वाला है ना, वो ऑफर काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। ओके, लेकिन आप में उतने एक्सपीरियंसेस अभी है नहीं। अगेन सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप में बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जितने एक्सपीरियंस आपको हैं, चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 0 फ्रेशर हो आप, या फिर इंटर्न हो अभी आप, ठीक है, आपको इस वीक में आपके करियर में जो ऑफर या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी बढ़ के हैं। ठीक है, तो इन दैट वे यू विल फील रियली लकी कि ये तो पक्का मुझे नहीं मिलना चाहिए था, ये तो मदर यूनिवर्स की मिरेकल है, ये तो ईश्वर की मिरेकल है, अदरवाइज मुझे नहीं मिलता। क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑफर, ये पर्टिकुलर जॉब, ये पर्टिकुलर परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलता है जब लोगों को इतने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, या फिर ऐसे होता है जब वैसे होता है। लेकिन मेरे सीवी में तो वो बात है नहीं, या फिर मुझ में तो वो एक्सपीरियंसेस है नहीं। हो सकता है कि आपके 5 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन इस 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस वीक में जो ऑफर, जो अपॉर्चुनिटी, जो पोजीशन, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलने वाली है, वो 5 साल के एक्सपीरियंस से नहीं मिलता है, वो शायद 8 साल, 9 साल, 10 साल के एक्सपीरियंस से मिलता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे बिल्कुल पेज ऑफ कॉइन्स, पेज जो जिनको टैरो की नॉलेज है उनको पता होगा, पेज ना एक बहुत ही क्या बोलते हैं, टीनेजर नहीं बोलूँगी मैं, चाइल्डिश एनर्जी माना जाता है, इमैच्योर एनर्जी। ठीक है, एक बच्चा माना जाता है पेजेस को, और क्वीन को एक मैच्योर्ड एक एनर्जी बताया गया है, हायर, जैसे कि हायर सेल्फ। तो पेज से एक ऑफर की वजह से आप बिल्कुल पेज से क्वीन की पोजीशन में चले जाओगे। ये एक बहुत बड़ी एक छलांग है, एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ये कोई ऐसा ऑफर आपके तरफ चलकर आ सकता है कि एक ही मोमेंट में जैसे कि कंप्लीट यू टर्न दे देना आपके करियर को, आपके किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ को। ठीक है ना, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Wands, 8 of Coins। किसी चीज़ को आप काफ़ी टाइम से, जैसे कि
एक होता है ना डूबने से बचाना, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई कोई जॉब हो सकता है, ये अम, खुद की आपकी फिनेंशियल पोजीशन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसी एक एनर्जी दिख रही है कि अब तक आप ना खुद को डूबने से बचा रहे थे। ये समय इस वीक में ख़त्म होता है, रैदर इस पर्टिकुलर वीक में आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको आगे बढ़ने की रीज़न मिलेगी। जैसे कि हाथ पकड़ के ईश्वर आपको ऊंचा और ऊंचा खींच रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। इस ऑब्स्टिकल की वजह से ना ही आपको काम मिल रहे थे, ना ही आपको आपके एफर्ट एंड हार्डवर्क के मुताबिक वो रिवॉर्ड मिल रहे थे, ना ही आपको कदर मिल रही थी, आपके टैलेंट की कदर, आपके नॉलेज की कदर, ठीक है, आपके स्किल्स का कदर नहीं मिल रही थी आपको। यहाँ पर कोई ऐसा भी हो सकता है जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे कि से फॉर इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल आपके हो सकते हैं, लेकिन वो जो रिकॉग्निशन है, वो जो कदर होती है, वो नहीं हो पा रही थी, नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। जैसे कि कोई ब्लॉकेज था, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी आप हासिल करने की कोशिश करते, बनने की कोशिश करते, उसमें जैसे कि एक ब्लॉकेज आ रहा था और आप ना तैर तो नहीं रहे थे, डूब रहे थे, बस तैरने की कोशिश कर रहे थे अब तक मेहनत से, ठीक है, बहुत मेहनत करके कहीं से ना खुद को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब फाइनली वो समय ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर मुझे जैसे कि एक फॉर दैट मैटर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप आपकी टूट रही थी, डिवोर्स तक बात चली गई थी और वहाँ से ना आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट लगा रहे थे ताकि वो रिलेशनशिप टिक जाए, ताकि वो रिलेशनशिप डिवोर्स तक ना पहुँचे, तो यस, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो जो भी कुछ नीचे गिर रहा था, जो भी कुछ डूब रहा था, वो फिर से ऊपर उठ जाए, मतलब वो ठीक होने वाला है, वो रिकवरी होने वाली है। यहाँ पर अगर लॉसेस आप देख रहे थे अपने बिजनेस में, ठीक है, या फिर आपके स्टार्टअप में, या फिर फॉर दैट मैटर आपके फ्रीलांसिंग में जो भी आप करते हो, अगर कोई लॉस आप देख रहे थे, उस लॉस से उभरने की आप कोशिश कर रहे थे, उस लॉस से आप उभर जाओगे इस वीक में, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। कोई लोन, कोई डेट में आप डूब रहे थे बिल्कुल, उससे आप उभरने की कोशिश कर रहे थे, इस वीक में वो होता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि कहीं से आप उभर रहे हो, ठीक है, किसी ट्रॉमा से आप उभर रहे हो फाइनली, ओके। कोई भी आपको जॉब नहीं दे रहा था, कोई भी आपको काम नहीं दे रहा था, ओके, उससे आप उभर रहे हो, एक बैड टाइम से आप उभर रहे हो। कोई लीगल इशू हो सकता है यहाँ पर, अगर कोई लीगल इशू आप लोग देख रहे थे, ठीक है, कि जैसे कि होता है ना कि आप सही हो लेकिन आपका कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं पर कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, और एवरी डे यू आर फीलिंग लाइक यू आर सिंकिंग, आप डूब रहे हो, ठीक है। यस, वहाँ पर टेबल विल टर्न इन दिस वीक, सो कहीं से तो आप उभर रहे हो, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जैसे कि फील कर रही हूँ, आई एम सिंकिंग, मैं डूब रही हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर आप एग्जैक्टली यही फील कर रहे थे, ओके। सो उसी एरिया में अब इस वीक में आप वो नहीं फील करोगे कि आप डूब रहे हो, रैदर आप ये फील करोगे कि आप उभर रहे हो। जहाँ पर भी आपको महसूस हो रही थी कि आप डूब रहे हो, वहाँ से आप उभर रहे हो। दैट्स व्हाट यू विल फील, दैट्स व्हाट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीक। वंडरफुल। अच्छा, और एक बात भी यहाँ पर हो सकती है, जस्ट बिकॉज मेनली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही थी, कोई ब्लेम आपके सर पे आ रही थी, कोई ब्लेम, मतलब आपने वो किया नहीं था, आप खुद को बार बार इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, नॉट ओनली कोर्ट में जाकर लॉ एंड ऑर्डर की मदद लेकर, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बात घर पे ही चल रही थी, लेकिन बार बार आप खुद को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, आप जो आपके बारे में बोला गया है या फिर जो आपकी पीठ पीछे चल रहा है वो सच नहीं है, ठीक है।
लेकिन कोई आपको विश्वास नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो उस ब्लेम से इस वीक में ना आप मुक्त हो जाओगे। अपने आप ना लोगों को मदर यूनिवर्स सच दिखा देंगी कि सच क्या था, सच क्या है। जो भी आपके ऊपर ब्लेम आ रही थी, ओके, कि आप नहीं ऐसा किया, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है, इस ब्लेम से आप मुक्त होने वाले हो। और भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बातें होगी, बातें। द हैंगमैन, वो बातें भी होगी इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2, वो बातें भी करेंगे, वो बातें भी होंगी जो बातें अब तक आप सिर्फ और सिर्फ दबा रहे थे अपने अंदर, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये बातें शायद करेंगे तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, ये बातें शायद हम करेंगे तो चीज़ें उल्टा हो जाएगा, चीज़ों में और ज़्यादा कैओटिक चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब आप खुद को सप्रेस नहीं करोगे। अब इस वीक में ना आप वो उस एनर्जी को मेंटेन करोगे। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सी बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन ऑफ कप्स है। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत है, ओके, सेल्फ केयर की एनर्जी बहुत है। तो आप इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन में रहोगे कि मैं अपना जो सच है वो सबको बताऊंगी। उसमें अगर किसी को मुझे सपोर्ट करना है, I'm okay, I'm fine with that, आई वुड लव दैट। अगर वो सुनकर किसी को सपोर्ट मुझे नहीं करना है तो हम अकेले ही अपनी जर्नी को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो सच है वो ज़रूर मैं बताऊंगी। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वो भी मैं कम्युनिकेट करूंगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है वो भी मैं कम्युनिकेट करूंगी। अब और मैं चुपचाप सहूंगी नहीं, अब और मैं सप्रेस नहीं करूंगी चीज़ों को। और ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटर नहीं है, ये हो सकता है आप बहुत कुछ है जो आप अपने HR से बात करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपके मैनेजर से बात करने के बारे में सोच रहे थे, पर देयर इज समथिंग ऑन दी अदर जो आपको कहीं ना कहीं बार बार रोक रही थी। ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे थे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे खुल के। ठीक है, तो अभी कम्युनिकेट करोगे खुल के आप कि मुझे ये चाहिए, दिस इज़ माई, ये मेरे हक का है तो मुझे ये चाहिए। तो जो भी बेसिकली जो भी आप कम्युनिकेट करने से डर रहे थे या फिर आप ओवर थिंक कर रहे थे या फिर ये तभी होता है जब हम खुद के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम खुद के साथ कनेक्टेड होते हैं ना तो ये डर कभी सताती ही नहीं है, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हम क्या हैं, हम सही हैं, हम गलत हैं, हम क्या है हमें पता है। तो हम जो भी बोलने के बारे में सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, तब पता चल जाता है। लेकिन जब हम खुद के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, तभी ये सारा जो ख्याल है ये सताते रहते हैं कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ये छोड़ के चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उस डर को आप ओवरकम कर रहे हो इस वीक में, एंड यू आर फाइनली टॉकिंग, स्पीकिंग कि बहुत हुआ भाई, ये बहुत हुआ, या फिर ऐसा मुझे चाहिए, या फिर ये गलत हो रहा है मेरे साथ, या फिर वो गलत हो रहा है। तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे, यू विल स्पीक अप समथिंग। ठीक है, जो अब तक आप दबा रहे थे अपने अंदर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप गुस्से से बोलोगे या फिर आप बहुत रूड होकर बोलोगे, नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। रैदर आप बहुत इंटेलेक्ट के साथ बात करोगे, ऐसे बात नहीं करोगे कि बहुत इमेच्योरिटी के साथ बात नहीं करोगे, रादर बहुत मैच्योरिटी के साथ, एग्जैक्टली अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड होकर बात करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस रखा हुआ है, क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहती है मेरे ग्रुप नंबर 2 को फॉर देयर अपकमिंग 7 days। थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। इस वीक में जो भी करने के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी बोलने के बारे में आप सोच रहे हो, उसका एक बिगर पर्पस रखो। ठीक है, बिगर स्केल में उसको देखने की कोशिश करो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर फोकस मत करो। बिगर स्टेज में इस पाथ को मैं फॉलो करूँगी, इस जर्नी को मैं फॉलो करूँगी, तो बिगर पर्पस में, बिगर स्टेज में मैं कहाँ पहुँचूँगी। ठीक है, इस बात को मैं फॉलो करूँगी तो मुझे अभी के लिए सेटिस्फैक्शन मिलेगी नहीं,
एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि सपोज इस वीक में हीलिंग आ रही है आपके हेल्थ में, ओके। तो आप क्या सोच रहे हो कि ठीक है बहुत टाइम तक मुझे मीठा खाना मना था, अभी तो शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है, तो अभी इस वीक में थोड़ा मीठा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। ये आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए करोगे। लेकिन जब भी आप ये करने जा रहे हो, प्लीज़ बिगर पिक्चर को देखो कि क्या, कहाँ से आप हील हुए हो और क्या फिर से वहाँ पर आप जाना चाहते हो। अगर नहीं, देन कंट्रोल योर बिहेवियर, कंट्रोल योर एक्शंस, ओके। बस एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी इस वीक में आप करने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो, सोचने जा रहे हो, ठीक है, बिगर पिक्चर को देखो, उसके बाद वो करो। नॉट ओनली आपको आपके करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, अगर जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसका बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करो कि बिगर पिक्चर में ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, असल में ये क्या है जो मुझे मदर यूनिवर्स कहाँ पर लेकर जाना चाहती है। क्योंकि अगर बिगर पिक्चर में नहीं देखोगे ना, तो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में अगर चीज़ों को देखोगे ना, तो समझ नहीं पाओगे, बहुत मिसअप लगेगा कि अरे ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये इस कंपनी से क्यों बोला जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये न्यू अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज क्यों आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ बिगर पिक्चर कि अच्छा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ताकि मैं अबांडेंस के साथ कनेक्ट हो सकूँ, ताकि मैं रिकन्सिलिएशन के साथ कनेक्ट हो सकूँ। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए इंतज़ार करो, ये पर्सन लौट कर तो आएंगे लेकिन रिकन्सिलिएशन की बात नहीं करेंगे, हो सकता है फ्रेंडशिप की बात करेंगे। तो आप सोचोगे बिट्स एंड पीसेस में देखोगे ना, तो आपको बुरा लगेगा कि अरे मैंने तो मैनिफेस्ट किया था रिकन्सिलिएशन, लेकिन ये तो फ्रेंडशिप लेकर आ रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, नेगेटिव होते चले गए और नेगेटिविटी को ट्रैक करते चले गए। सही नहीं होगा। आपको बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखना है कि इस पर्सन के साथ मैंने रिकन्सिलिएशन मांगा है, लेकिन ये पर्सन फ्रेंडशिप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं ना, फ्रेंडशिप लेकर ही सही, लेकिन आ तो रहे हैं, शायद इसी के थ्रू मुझे रिकन्सिलिएशन तक मदर यूनिवर्स लेकर चलेंगी, लेकिन इसका एक प्रोसेस तो चाहिए ना। तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है। तो ऐसे आपको बिग पिक्चर को देखना है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज की डिवाइन प्लानिंग क्या है आपके लिए। आपके अपकमिंग 7 डेज यानी कि फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई, इस टाइम पीरियड को दिमाग में रखते हुए आज ये रीडिंग करेंगे हम, ओके। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं सबसे पहले ही एक मेजर थीम या फिर मेन थीम हम देखने की कोशिश करेंगे इस डिवाइन प्लानिंग की, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है आपके अपकमिंग 7 डेज में। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज मुझे इनवाइट कर दीजिए, थैंक यू। प्लूटो डेथ 22 नंबर कार्ड है। द सन, ओके, 21 नंबर कार्ड है। बीम, oh, the moon cycles 20, 22, 21, 20, coming back to element. Oh wow, motivation 37 नंबर कार्ड है। वैक्सिंग क्रेसेंट, ग्रेट। आपके अपकमिंग 7 डेज एक क्लीन स्लेट की तरह रहेगा। आपको ये बोला जा रहा है कि
आपके अपकमिंग 7 डेज में आपको जो भी न्यू बिगिनिंग, जैसा न्यू बिगिनिंग जो भी आपको चाहिए उसके मुताबिक आप खुद को अलाइंड करना शुरू कीजिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, उसके मुताबिक एक्शन लेना शुरू कीजिए। क्योंकि आपके अपकमिंग 7 डेज में एक होता है ना, एक साइकिल कंप्लीट होता है और नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है। सो साइकिल कंप्लीट होना एंड नेक्स्ट साइकिल शुरू होने से पहले जो टाइम पीरियड मिलता है वो टाइम पीरियड आपके अपकमिंग 7 डेज है। एक क्लीन स्लेट की तरह रहेगा वो, एक क्लीन स्लेट, ठीक है। जो भी आपको आपके नेक्स्ट साइकिल में चाहिए आपके अपकमिंग 7 डेज में उसको मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये एक मेन थीम नहीं कहूँगी मैं, रादर मैं ऐसे कहूँगी कि एक ऐसी पावर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वही पावर आपके लिए मेन थीम बन रहा है। सो अपकमिंग 7 डेज में ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आपके हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, ठीक है, उसमें एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके सोने के टाइम पीरियड, मतलब स्लीप साइकिल के जो टाइम पीरियड है ना, वो चेंज हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन। मतलब सपोज आप अगर 2 बजे सोते हो तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ना 12 बजे से नींद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सपोज लंच करते हो 2 बजे तो आपको ना 1 बजे 1:30 बजे ही भूख लगना शुरू हो जाएगा। सो बहुत सारे टाइम टेबल में भी आपके चेंजेस आ जाएंगे, ओके। आपको न्यू तरीके से रूटीन सेट करना पड़ेगा, ओके। अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको मन करेगा कि वो कंपनी छोड़ दूँ, या फिर कोई रीज़न बनेगा जिसकी वजह से आपको ना न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू ऑफर ढूंढने की जो प्रयास हैं, जो प्रोसेस है वो शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो भी ओल्ड कंपनी है, जो भी ओल्ड जॉब है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी के लिए ऐसी भी बात हो सकती है कि जो करियर चॉइस है वो ऑल ऑफ अ सडन आपके अपकमिंग 7 डेज में आपको मन करेगा कि नहीं, ये करियर चॉइस सर्व नहीं कर रही है मुझे कोई और करियर चॉइस चूज़ करनी है, मुझे कोई और करियर चॉइस चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो, अपकमिंग 7 डेज में ना आपको बोला जा सकता है कि आप दूसरा घर देखना शुरू कर दो, बिकॉज दिस हाउस नीड्स टू बी वेकेंट। आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा तो दूसरा कोई घर देख लो, ठीक है। सो प्लेस चेंज, जगह चेंज, घर चेंज, कंपनी चेंज, करियर चॉइस चेंज, हैबिट, लाइफस्टाइल, थिंकिंग प्रोसेस, हर एक चीज़ में ना कुछ चेंजेस आपको आता हुआ दिखेगा। एंड दीज आर द साइंस कि ये आपको न्यू साइकिल में लेकर मदर यूनिवर्स चल रही हैं। सो ये एक वो टाइम रहेगा जिसमें मदर यूनिवर्स खुद आपको बोल रही हैं कि ये चेंज तो लाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आपको क्या मिलेगा वो आप खुद डिसाइड करोगे। दिस इज़ द पावर जो आपको सौंपा जा रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में। जिस तरीके से आप डिसीजन लोगे, जिस तरीके से आप एक्शन लोगे, आपके एक्शन, आपके थॉट्स, आपके इंटेंशंस, आपके बिहेवियर, आपके डिसीजंस जिस तरीके से अलाइंड रहेगा, जिसके साथ अलाइंड रहेगा, वही चीज़ आपको मिलने वाली है आपके नेक्स्ट साइकिल में, ठीक है। अगर इस चेंज को देखकर आप ऐसे सोचते हो कि हाय मेरे साथ क्या हुआ, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ गलत हो गया, ये वो, ठीक है, तो उसको ही आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर इस चेंज को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो, एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ। रिसेंटली मेरे एक जान पहचान के कोई हैं जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है। उनका एक घर है लेकिन डिफरेंट स्टेट में, ओके। अभी वो जिस स्टेट में काम की वजह से रहते हैं अपने फैमिली के साथ, वो अच्छा खासा कमाते भी हैं, लेकिन जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, ठीक है। रेंटल हाउस में ही रहते हैं, और जहाँ पर वो रेंटेड रहते हैं वो वहाँ पर नियरली 5 से 7 साल हो गए हैं रेंट में रहते हुए, ठीक है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। ऑल ऑफ अ सडन उनको 5-6 दिन से उनके जो लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, वो बार बार आकर बोल रहे कि नहीं, ये प्लेस अब तुम्हें खाली करना पड़ेगा, ठीक है।
अभी बहुत साल हो गए, अभी तुम्हें खाली करना पड़ेगा। सो एंड वो ऐसे थे नहीं कभी, वो लैंडलॉर्ड कभी ऐसे थे नहीं, मतलब ही वॉज ऑलवेज लाइक अ फैमिली टू दीज पीपल। ओके, तो अभी क्या है कि जब ये ब्लो आया, जब ये ऑल ऑफ अ सडन ये न्यूज़ इनको सुनने को मिला है, तो जाहिर सी बात है इतने सालों से कभी उन्होंने ना वो रश कभी फील ही नहीं किया है, अच्छा घर चेंज करना है, सामान चेंज करना है, कभी ये फील किया ही नहीं। तो एक अलग कामिंग एनर्जी में वो लोग थे। अभी ये जो सुनने को मिला है तो बहुत बहुत नेगेटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद अभी मुझे सुनने को मिला है कि वो लोग उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम घर चेंज नहीं करेंगे, रैदर इस स्टेट में भी हम एक घर बना लेंगे। ठीक है, एक लैंड खरीद के एक घर बना लेंगे। तो यू सी, शायद उसी के लिए सब कुछ हो रहा था, क्योंकि उनके किस्मत में, उनका समय में, टाइमलाइन में अब वो समय आ गया था कि इस स्टेट में भी उनका एक घर हो जाए, एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। अब ये नहीं होता तो प्रॉपर्टी वो कभी वहाँ पर खुद का घर करने के बारे में, बिल्ड करने के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का तो घर है एक दूसरे स्टेट में, है ना। तो सी किस तरीके से मदर यूनिवर्स ब्यूटीफुली काम करती है, किस तरीके से ब्यूटीफुली अलाइंड करती है। अभी यहाँ पर इनके डिसीजन के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता था नेक्स्ट साइकिल। अगर इन लोगों ने डिसाइड ऐसा करता कि नहीं भाई एक जगह से हम निकल रहे हैं तो और एक रेंटल हाउस में ही जाएंगे, अगर ये डिसाइड वो लोग करते तो नेक्स्ट साइकिल में भी एक रेंटल हाउस ही उनको मिलता। लेकिन उनके डिसीजन क्या था कि अब यहाँ से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे इस चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक लैंड खरीद के खुद का घर बनाएंगे यहाँ पर। तो इस डिसीजन की वजह से उन्होंने अपना साइकिल, जो नेक्स्ट साइकिल है, उसमें एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी को, न्यू पॉजिटिव एक चीज़ को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। सो मैंने इतना कुछ जो बताया, एक एग्जाम्पल, मतलब नॉट एग्जाम्पल बट ये जो रियल जो इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको शेयर किया, ये रियल इंसिडेंट इसीलिए मैंने शेयर किया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मदर यूनिवर्स ऐसे काम करती है हमेशा, इस तरीके से प्रोसेसिंग करती है हमेशा। ओके, सो ऐसे ही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए भी दिख रही है। कहीं ना कुछ तो लेट गो करनी पड़ेगी आपको इस वीक में, और ये लेट गो करना ही पड़ा है ताकि अब एक बेहतर चीज़ आपको ज़िंदगी में मिल सके, ताकि आप और भी बेहतर, और भी जहाँ पर अबांडेंस है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पर सनफ्लावर्स हैं, राइट। सनफ्लावर्स इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी, इज अ साइन ऑफ ब्लूमिंग, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ, राइट। जहाँ पर वो है, वो वहाँ पर आप ताकि जा सको। सो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, ये क्लीन स्लेट की तरह होगा। जो भी आपको चाहिए उसके मुताबिक एक्शन, डिसीजन, इंटेंशन, मैनिफेस्टेशन करो। नेक्स्ट साइकिल में वही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। ओके, 2 कार्ड्स मुझे चाहिए था, 2 कार्ड्स ही आ गए ब्यूटिफुली। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। Bottom of the deck and the sun. आपके अपकमिंग 7 डेज में कोई आपके अंदर कोई प्लानिंग है, पता है, कोई प्लानिंग है जो बहुत टाइम से आप प्लान करो लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, किसी न किसी वजह से। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप बिज़नेस करने के बारे में सोच तो रहे हो कि हाँ, ये जब हमें टाइम मिलेगा ना बिज़नेस करने का तो हम ये बिज़नेस करेंगे, हम ऐसे बिज़नेस करेंगे, लेकिन उस आइडिया को कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो। चाहे किसी डर की वजह से हो, चाहे आपके पास टाइम नहीं है उसकी वजह से हो, चाहे कोई और रीज़न की वजह से हो, लेकिन नहीं, उस चीज़ के बारे में, उस एग्जीक्यूशन के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। अभी अपकमिंग 7 डेज में आपके ज़िंदगी में वो टाइम बन जाएगा, वो सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आपके अंदर जो आइडिया, जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजी जन्म ले रही है ताकि उसको आप एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट कराने की हर एक कोशिश मदर यूनिवर्स करेंगी, क्योंकि उसी से आपके ज़िंदगी में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप जा सकते हो, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपकी मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स तक
जो जर्नी थी वो आपने तय कर लिया है अंदर ही अंदर। 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बारे में जब बात होती है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आता है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स तक की जो जर्नी है वो ऑलरेडी आपने तय कर लिया है अपने दिमाग में ही। लेकिन अभी इसके बाद जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वहाँ पर नहीं आ पा रहे हो, तो वो सिचुएशन बन जाएगा जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वो प्लानिंग, जो भी कुछ प्लान आपने किया हुआ है, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी इच्छा आपने रखा है, उसका जो पहला कदम है वो कहीं ना कहीं आप ले नहीं पा रहे हो। अब वो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा इस अपकमिंग 7 डेज में, वैसी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। जो सिचुएशन बनेगी ना उसको आप बिगर पिक्चर में देखोगे तो आप ब्यूटीफुली समझ पाओगे कि असल में ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आप अब आपका जो भी जो इच्छा है, जो विश है, जो डिज़ायर है, उसके तरफ आप पहला कदम ले सको, ठीक है। सो यस, ये किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, ठीक है। शादी, किसी से आपको शादी करनी है, किसी पर्सन को आपको प्रपोज करना है, पसंद आप करते हो लेकिन प्रपोज आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपके अपकमिंग 7 डेज में हो रहा है, आप प्रपोज कर रहे हो उस पर्सन को, जो पहला कदम है वो आप ले रहे हो, एंड ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पहला कदम काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, पहला कदम ही सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पर मुझे ट्रायल एंड एरर नहीं दिख रहा है कि आप पहला कदम ले रहे हो, काम नहीं कर रहा है तो फिर से आपको कुछ और सोचना पड़, नहीं, जो भी पहला कदम आप ले रहे हो, इनिशिएशन आप ले रहे हो, इट इज़ गोइंग ग्रेट। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। Divine group number 3 collective, the Hierophant, Queen of Coins। आपके अपकमिंग 7 डेज में आपको कहीं से कुछ सीखने की ज़रूरत है, और कहीं से कुछ सीख आपको मिल रही है। सीख इन द सेंस, मैं नॉट नेसेसरली लाइफ लेसन के बारे में बात कर रही हूँ, बट रैदर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई कोर्स, कुछ ऐसा आप कर रहे हो आपके अपकमिंग 7 डेज में जिससे आप आगे चल के पैसे कमा सकते हो। दैट्स समथिंग आई कैन सी। कोई पर्टिकुलरली घर बैठे कोई कोर्स करना, ठीक है, या फिर कोई किसी कंपनी के ट्रेनिंग पीरियड में आप जा रहे हो, या फिर आपको खुद कोई डेमो क्लास देना पड़ रहा है, आप एज अ टीचर अपॉइंट हो रहे हो, एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हो आपके अपकमिंग 7 डेज में, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल हीलर के रूप में आप लोगों के सामने आ रहे हो अपकमिंग 7 डेज में। ऐसा हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल हीलर फील्ड ही फॉलो करनी थी, इस फील्ड को ही करियर बनाना था, लेकिन वो पर्टिकुलर पहला कदम आप ले नहीं पा रहे थे। अब जब लोगे तो यस, आप लोगों के सामने स्पिरिचुअल हीलर के रूप में बाहर आ रहे हो, मतलब लोग पहचान रहे हैं आपको स्पिरिचुअल हीलर के रूप में, ठीक है। वहाँ से आप पैसे कमा रहे हो। सो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपके करियर को एनहांस करने के लिए कोई कोर्स आप कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग पीरियड आप ले सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप खुद टीचर बन रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर ओपन कर रहे हो, या फिर अगर ऑलरेडी आपका कोई कोचिंग सेंटर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडेड होंगे आपके अपकमिंग 7 डेज में, ठीक है। अगर आप डांस सिखाने की कोशिश करो, कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे हो, पहला कदम लो। आप ऐड दोगे तो बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके उस कोर्स में, उस वर्कशॉप में ज्वाइन होंगे, ज़रूर ज्वाइन होंगे, ठीक है। प्रोफेसर के रूप में आप अपॉइंटेड हो सकते हो, टीचर के रूप में आप अपॉइंटेड हो सकते हो। यस, किसी किसी के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। अगर वर्क फ्रॉम होम आप पाने मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यस, वर्क फ्रॉम होम आपको मिल रहा है, ताकि इसके साइड बाय साइड कुछ और भी आप कर सको, ठीक है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है।
अच्छा, ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बात अगर ऐसी है, कोई मेंटोर के साथ, कोई न्यू मेंटोर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई न्यू तरीका आप सीख सकते हो, कोई न्यू वे आउट आप डिस्कवर कर सकते हो किसी के हेल्प से, कि अच्छा ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, हम ऐसे स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है। कोई न्यू इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता चल सकता है। सो जो भी पता चल रहा है बेसिकली ये आपके करियर को हेल्प ही कर रहा है। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा स्पार्क रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन भी क्लियर रहेगा, काफ़ी स्पार्क रहेगा, ऐसा हो सकता है। मतलब आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ना कोई न्यू डायनामिक ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, काफ़ी न्यू है ये, काफ़ी न्यू है ये। मतलब हो सकता है कि आप और आपके पर्सन, अगर शादीशुदा हो आप लोग तो भी, अगर शादीशुदा नहीं हो आप लोग तो भी, ठीक है, आप और आपके पर्सन मिलकर कोई बिजनेस आइडिया निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जो आप दोनों मिलकर कर सको, जिससे आप दोनों की ज़िंदगी बदल सके, जिससे आप दोनों पैसे कमा सको एक साथ, ठीक है, ऐसा कुछ। सो कोई न्यू डायनामिक ओपन हो सकता है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो कोई प्रेगनेंसी न्यूज़, या फिर कंसीव आप कर रहे हो, आप अगर फीमेल हो, या फिर आप अगर मेल हो तो आपके स्पाउस कंसीव कर रहे हैं, तो कोई न्यू डायनामिक, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप एक न्यू स्टेज में जा रहा है, न्यू साइकिल के लिए रेडी हो रहा है। न्यू साइकिल के लिए जो भी सीख है, जो भी बॉन्डिंग चाहिए, वो ऑलरेडी आप दोनों को महसूस हो रहा है। आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है कि अब न्यू साइकिल के लिए आप दोनों रेडी हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शादी के लिए लोग मान रहे हैं, आपके पार्टनर, आप दोनों ही रेडी हो रहे हो, ठीक है। फैमिली वाले भी मान चुके हैं, मान रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई है जो सिंगल है, अरेंज्ड मैरिज सेटिंग में आपका सोलमेट आपको इस वीक में मिल सकता है, ठीक है। अगेन आपके रिलेशनशिप लव एरिया में एक न्यू डायनामिक ओपन होता हुआ दिख रहा है। काम के जगह पर किसी से आप मिल सकते हो जिनसे रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकती है, जो डायरेक्टली आपको कमिटमेंट देंगे, शादी की बातचीत करेंगे, ना कि टाइम पास हुकअप्स की बात करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वंडरफुल। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स देना चाहती हैं फॉर योर अपकमिंग 7 days। For my divine group number 3 collective, please. Thank you so much. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और आपको ना बोला ही जा रहा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंटली जो भी चेंज आपको इस न्यू साइकिल में चाहिए उसको एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। एक्सपेक्ट एज इन मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में उस चेंज को देखना शुरू कर दो। एग्जैक्टली वही चेंज उसी एरिया में इस न्यू साइकिल में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आ रहा है, जो कि रेडी हो रहा है आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye.